दोस्तों अभी आप सामने देख रहे हैं बजाज की सबसे पॉपुलर बाइक पल्सर। पल्सर सीरीज में सबसे पहले पल्सर जो है यहाँ पे नाम लिया जाता है ना, किसी भी बाइक में जो है अगर बात आती है पल्सर की तो सबसे पहले यही वाला डिजाइन दिमाग में आता है, क्योंकि यही डिजाइन में बहुत ही पॉपुलर है यहाँ पे पल्सर। तो यहाँ पे जानेंगे नया अपडेट हुआ है, यहाँ पर कुछ नई है जो है यहाँ पर फीचर एड ऑन किए गए हैं, क्या क्या फीचर एड ऑन देखने को मिलेंगे। तो आप 125 सीसी में अगर इसकी ओर आते हैं तो आपको क्या क्या इसमें जो है फीचर्स देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले टॉप एंड मॉडल लेके आया हूँ यहाँ पे, स्प्लिट सीट वाला डिजिटल मीटर आ चुका है इसमें। कैसा है दिखने में, क्या क्या फंक्शन है उसमें, वो जानते हैं। एक्स शोरूम की मैं बात करता हूँ, 96,000 के लगभग जो है इसकी एक्स शोरूम अब जो है रखी गई है सबसे टॉप एंड मॉडल की। बाकी बेस वेरिएंट लगभग लगभग जो है 81 से 82 हज़ार रुपए के आसपास से स्टार्ट होता है। एग्जैक्ट ऑन रोड प्राइस क्या है इसकी, क्या जो है आपका आरटीओ इंश्योरेंस का जो है यहाँ पे देखने को मिलेगा, सारा कुछ मिला के कितने की आप जो इसे घर ले आ सकते हैं, ये जानना चाहते हैं रुद्रपुर से हैं तो आप गोपाल बजाज में जो है कांटेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो बड़ा चेंज हुआ है, दिखने में तो वैसी लग रही होगी लेकिन सबसे बड़े चेंज में आपको जो है यहाँ पे लेके जाता हूँ, जो कि सिर्फ जानने आया है भाई चेंज क्या है इसमें अपडेट। तो देखो सबसे बड़ा अपडेट तो ये मीटर, ये देख रहे हैं पूरा डिजिटल मीटर हो गया है, क्योंकि अब जमाना जो है यहाँ पे पूरा डिजिटल ही हो चुका है टाइम। तो यहाँ पर मीटर भी जो है पल्सर में दे दिया है पूरा डिजिटल। तो सबसे पहले मीटर में क्या क्या, एक तो ये ब्लूटूथ वाला साइन देख रहे हैं, तो ब्लूटूथ से जो है आप फोन से पेयर करके जो है कॉल एसएमएस अलर्ट ये सारी चीजें जो है इसमें आप देख पाएंगे। और साथ ही साथ जो है यहाँ पे आरपीएम मीटर यहाँ पर है लगभग 12,000 आरपीएम तक। और फ्यूल का लेवल यहाँ दिखाएगा डिजिटली आपको, ऊपर टाइम का, यहाँ पे किलोमीटर पर आवर में स्पीड, और ये इंजन ऑफ, ये सारी चीजें इसमें लिखी हुई देखने को मिल जाएंगी। रिफ्यूलिंग का कहेगा रिफ्यूल कर लेना, और ट्रिप पे ट्रिप भी ओडोमीटर यहाँ आपको जो है देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे आप ट्रिप पे ट्रिप भी लगा सकते हैं। और जितनी भी लाइटें आती हैं जैसे कि इंजन चेक लाइट हो गया, न्यूट्रल की, साथ ही साथ जो है इंडिकेटर की, और ये हाई बीम लो बीम, ये जो है आप डिपर की लाइट यहाँ पर जो है इसके आसपास आपको जो है देखने को मिल जाती है। तो सबसे बड़ा चेंज जो है यहाँ पर ये देखने को मिल रहा है, तो सही कर रखा है यहाँ पे कंपनी ने। अब जरा जानते हैं इसके बारे में, ये पल्सर क्यों खास रहती है। सबसे पहले देखो ये डिजाइन ना, ज्यादातर मैं बताता हूँ सिंपल सा ये डिजाइन, क्योंकि पल्सर में ही आपको N125 देखने को मिल रही है हाल ही में, स्ट्रीट नेकेड टाइप की वो है, उससे कंपैरिजन भी हम इसे करेंगे। एनएस भी आ जाती है 125, लेकिन ये वाली पल्सर ज्यादातर जो है लोगों को ना, जो कंप्यूटर सेगमेंट में डेली यूज के लिए लगभग 35 से ऊपर जो एज के हैं ना, उस एज ग्रुप को ज्यादातर ये पल्सर जो है मैंने चलाते हुए देखा है, तो उन पे थोड़ा सूट भी करती है। लेकिन ये स्प्लिट टाइप की थोड़ा सा क्या कह सकते हैं, लड़के भी जो है लौंडे मोंडे भी लेते हैं, लेकिन सिंगल सीट वाला वर्जन भी आप जो है ले सकते हैं, वो आपकी जो है चॉइस रहती है। तो ये 125 सीसी में बजाज की पल्सर, एन से बात करूं या एनएस से बात करूं, भारी है थोड़ा, 142 केजी की। तो हाईवे में स्टेबिलिटी थोड़ा सा जो है यहाँ पे सही देखने को मिलती है। उसके बाद अगर बात करी जाए सीट हाइट की, सीट हाइट 790 mm की है। तो बात करें 5'4" वाला, 5'3" वाला आराम से जो है इसे राइड कर सकता है। इसके बाद जैसे आप फ्रंट में आते हैं तो फ्रंट लुक देखिए, फ्रंट लुक जो कि बहुत सालों से चला हुआ आ रहा है, कुछ ऐसी देखने को मिलेगा। बड़ा सा पूरा हेड मिलता है इसमें, वाइजर ये ट्रांसपेरेंट ब्लैक कलर का है, इसमें स्टिकर देख रखे हैं कुछ ऐसे देखने को मिलेंगे रेड और कार्बन फाइबर टेक्सचर वाले, जो कि अच्छे लगते हैं। इसके बाद लाइटें अगर आप देखते हैं, इंडिकेटर देखें सबसे पहले ऐसे हेलोजन में है, ये फ्लेक्सिबल टाइप के हैं। और यहाँ पर जो लाइट है ये अभी पीली लाइट ही मिल रही है, एलईडी में अगर हो जाती तो मजा ही आ जाता। तो अभी फिलहाल येलो लाइट ही आपको इसमें देखने को मिल रही है, तो ऐसा कुछ है। बाकी सस्पेंशन आपके टेलीस्कोपिक सस्पेंशन दे दिए जाते हैं कंपनी की ओर से, जो कि कुछ नॉर्मल से थिकनेस के रहेंगे। मडगार्ड और यहाँ पे इसमें कार्बन टेक्सचर का स्टिकर लगाया गया है, अच्छा लग रहा है। 240 mm की डिस्क मिल जा रही है इसमें। नॉर्मल से आपके जो है यहाँ पे ब्रेकिंग रहेगी, जो कि एवीएस नहीं है, नॉर्मल ब्रेक है। ट्यूबलेस टायर हैं 80, 100, 17 इंच के। सीएट का जो है आपका जो है ऐसा टायर ट्यूबलेस वाला मिलता है। और इसके बाद अगर बात करें यहाँ पे, जो इसका रिम है इसका पैटर्न भी आपको थोड़ा सा अलग मिलेगा, जो पहले वालों से जो है कहें, जो पहले पल्सर आती थी उससे थोड़ा अलग है, तो अच्छा लगता है। यहाँ पे स्टिकर भी आपका जो है यहाँ पे इस तरीके से रिम पे हैं रेड कलर के, जो कि अच्छे लगते हैं। अब इसके बाद यहाँ देखें तो यहाँ पे पेट्रोल टैंक वही वैसी डिजाइन के साथ में आता है, पल्सर यहाँ पे लिखा हुआ। और साथ ही साथ जो है यहाँ पे स्टिकर वही रेड और
कार्बन फाइबर की, लगभग 11.5 लीटर 11.5 लीटर की पेट्रोल टैंक की कैपेसिटी है। माइलेज की अगर मैं बात करता हूँ ना, माइलेज कम से कम मैं जो है 50 का भी लेके चलता हूँ, तो एक बार में जो है आप मान के चलिए लगभग 500 550 किलोमीटर आराम से जो है यहाँ पर इसमें जो है जा सकते हैं। अब चलते हैं जरा इंजन सेक्शन की ओर। तो ये रहता है 4 स्टॉक वाला 2 वॉल्व ट्विन स्पार्क BS6 कंप्लाइंट DTSI इंजन, 124.4 सीसी का, पावर आउटपुट 11.8 PS की यहाँ पे रहती है 8500 RPM तक, और लगभग 10.5 Nm का जो टॉर्क है 6500 RPM पे जो है ये इंजन प्रोड्यूस कर देता है। अब वेटेड थोड़ा सा रहती है, तो आपका जो है बाइक में आप बात करें हायर आरपीएम, तो बहुत ज़्यादा जो है पावर एक्सपेक्ट कर रहे हैं 125 सीसी के हिसाब से, तो मेरे ख्याल से वैसा नहीं मिलेगी, लेकिन ठीक है, माइलेज के हिसाब से कम्यूटर के हिसाब से आपको अच्छी खासी बाइक ये चलाने में लगेगी। और किक भी है इसमें, ऐसा नहीं है कि किक गायब कर दी है टीवीएस की रेडर की तरह। 5 गेयर टोटल रहेंगे, नीचे इंजन काउलिंग आपको ऐसे कुछ देखने को मिलेगी। बाकी यहाँ पर ये ब्रेकिंग यहाँ पे रहती है, यहाँ पे राइट साइड में फुट पेडल्स कुछ वैसे काफ़ी टाइम से चले हुए आ रहे हैं वैसे ही देखने को मिलेंगे। सैलेंसर इसका पूरा ब्लैकड आउट रहता है, ऐसा है। पीछे जो है सस्पेंशन आपको जो है नाइट्रॉक्स इंटरनेंस का ऐसा जो है कॉइल टाइप का जो है हाइड्रोलिक इस टाइप के जो है यहाँ पे सस्पेंशन आपके जो है देखने को मिल जाते हैं। पीछे 190 17 इंच की टाइप प्रोफाइल रहेगी। मिट्टी उछल के ना आए तो यहाँ पे गार्ड भी दिया रखा है। पीछे टेल टाइड ऐसे आपको जो है देखने को मिलेगी। रियर में टेल लैंप्स आपको काफ़ी टाइम से ऐसी डिजाइन की आ रही हैं, तो अब भी ऐसी आ रही हैं। इंडिकेटर वही फ्लेक्सिबल वाले जैसे फ्रंट में थे वैसे ही आपको यहाँ पर भी देखने को मिल जाते हैं। सीट 790 mm की है, स्प्लिट वाली मिलती है, तो वैसे ही आपको स्प्लिट टाइप के ग्रैब हैंडल यहाँ पर दे दिए जा रहे हैं। इसके बाद अब बात करते हैं यहाँ पे फ्यूल टैंक देखेंगे E20 फ्यूल, इसमें जो सब सारी बाइकों में जो है यहाँ पर सपोर्टेड है, तो यहाँ पर भी रहेगा। बाकी स्विचेस और हैंडल थोड़ा सा लंबा सा, क्योंकि यहाँ पे हैंडल बार यहाँ पे इस पे एंड पे लगे हुए हैं, तो थोड़ा सा बड़ा बड़ा सा लगता है हैंडल, लेकिन ग्रिपिंग आपको जो है अच्छी खासी मिल जाती है। ये इसका हॉर्न, ये इसका इंडिकेटर रहेगा, और ये जो डिजिटल मीटर है यहाँ से आप जो है कुछ चेंज करना चाहें कुछ भी कर सकते हैं, ये डिपर का। और ये इंजन केल स्विच है, और ये नीचे सेल्फ का, तो ये ऐसा मिलेगा। बाकी स्प्लिट वाला जो है यहाँ पर ऐसा हैंडल बार यहाँ पर दे रखा है, और साथ ही जो है अब आपको एज अ स्टैंडर्ड इस तरीके से जो है USB पोर्ट भी दे दिया है, तो कुछ भी चार्ज करना हो इमरजेंसी में तो आप जो है आराम से जो है इसे चार्ज कर सकते हैं। तो ये थी पल्सर 125 नई अपडेटेड डिजिटल मीटर वाली, जो कि आपको मेन क्या क्या चेंज हुआ है ये पता लग गया होगा, और किस एज के ग्रुप के ज़्यादातर लोग इसे लेना पसंद करते हैं। और बजाज का फिर नेटवर्क अच्छा खासा है इंडिया में, टू व्हीलर मार्केट में अच्छी खासी सर्विस मिली जाती है, कंपनी से कराना चाहो या फिर बाहर से। और वारंटी की बात करो लगभग लगभग 5 साल, मेरे ख्याल से 70-75 हज़ार किलोमीटर तक की जो है बजाज अपनी टू व्हीलर में जो है यहाँ पर बाइकों में वारंटी देता है, तो उसके वहाँ तक जो है वारंटी रहेगी। तो ये थी नई पल्सर 125 अपडेटेड डिजिटल मीटर वाली, तो ये सारा कुछ इसमें देखने को मिला। यही थी आज की वीडियो, बाकी कंपैरिजन वीडियो जरूर देखना। मिलते हैं एक और ऐसी नई वीडियो के साथ में।